ये महाजंगल राज है। इसमें तो वो सब कुछ हो रहा है जो उस जंगल राज में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सुशासन करा रहा होगा, सुशासन उनके साथ लगेगा, मैं खुद लगाऊंगा। 2005 से लेकर 2008-9 तक के लिए उस कार्यकाल को मैं सुशासन कहूंगा, उसको मैं स्वर्ण काल कहूंगा बिहार की। लेकिन ये तो नरकीय स्थिति में पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन चिराग जी आ कहां से गए? चिराग जी तो हमेशा बिहार के हैं, तो बिहार के लिए तो उनको वैसे ही करना चाहिए। बिहार में वो लड़े ना लड़े वो इनकी मर्जी है, 243 पे लड़े, 1 पे लड़े, वो भी उनकी इच्छा है। कांग्रेस पहले अपना राह तलाश ले कि किस राह पे चलना चाहती है, लेकिन वो अपने राह को ही नहीं तलाश पा रही, सोच ही नहीं पा रही। आदरणीय मोदी जी है जिनकी लोकप्रियता पे अभी भी लोगों को कोई इतराज नहीं है और शक भी नहीं है, लेकिन वो पटना आए तो मैंने तो उनके रोड शो में कोई वो गर्मजोशी नहीं देखी कि बहुत सारे एकदम लोग जान दे करके उनके लिए जैसे होते थे वैसे। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। आप देख रहे होंगे बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक गतिविधियां वो बढ़ते जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से लगातार बिहार का कैपिटल पटना और पटना के अलावा जो भी और जिले हैं, लगातार आपराधिक घटना जो है वो बढ़ते जा रही है, कैसे देखते हैं सर? कैसे देखना है इसको? ये बिहार की जनता त्रस्त है और जब तक परिवर्तन नहीं होता मोटे तौर पे ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आदरणीय नीतीश जी को अब अपनी सरकार पे कोई नियंत्रण है नहीं। और वैसे भी नीतीश जी ने प्रशासनिक मामलों में कोई अच्छे फैसले लेने 2009 के बाद बंद किया हुआ है। बिहार की जनता को ये पूछना चाहिए कि किस कारण ऐसे व्यक्ति को वो बार बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देते हैं। इसके कहने के पीछे मेरा एक कारण है जी। कारण ये है कि जब 2005 में नीतीश जी बने थे, और आज भी वो नहीं थकते ये कहते हुए कि लालू जी का समय जंगल राज था। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जंगल राज था, लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बने तो वही निष्क्रिय पुलिस जो जंगल राज के लिए जिम्मेदार था लालू जी के समय में, उसी निष्क्रिय पुलिस ने आपके साथ आपके निर्देश के अनुसार बिहार में क्राइम कंट्रोल किया। और 2006-07 आते आते बिहार का क्राइम रेट आप देख लीजिए बिल्कुल ही रसातल में पहुंच गया। और ये सिलसिला मोटे तौर पे मैं मानता हूं 8-9 तक, लेकिन अगर खींच भी लीजिए तो 10 तक चला जी। 2010 के बाद जब नीतीश जी फिर से जीत के आए, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में कैसे तैसे जीते, ये लगातार जो गिरावट हो रही है जी। फिर वही पुलिस है, तो पुलिस तो वही रह गई, निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय। सर, आप कह रहे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार, सुशासन बाबू कहा जाता है। शब्दकोश में जो ये सुशासन शब्द होगा ना, ये कराह रहा होगा, कराह रहा होगा, सुशासन कराह रहा होगा। सुशासन उनके साथ लगेगा, मैं खुद लगाऊंगा। 2005 से लेकर 2008-9 तक के लिए उस कार्यकाल को मैं सुशासन कहूंगा, उसको मैं स्वर्ण काल कहूंगा बिहार के लिए जी। लेकिन ये तो नरकीय स्थिति में पहुंचा दिया उन्होंने। अब इससे गिरा हुआ स्थिति मुझे नहीं लगता कि अब बिहार के लिए संभव है। हम पहुंच चुके हैं जहां में पताल में पहुंच चुके हैं। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2005 से पहले जंगल राज था, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि अभी जंगल राज 2 आ गया है। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, जंगल राज 2 नहीं है, ये महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। जंगल राज 2 तो होता है कि उस जंगल राज फिर से शुरू हो गया तो जंगल राज 2 हो गया। ये महाजंगल राज है, इसमें तो वो सब कुछ हो रहा है जो उस जंगल राज में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी जी। तो इसलिए, और देखिए ये गलत होगा और ये लालू जी के साथ अन्याय होगा, जो कि होता ही रहता है। मेरा मानना है लालू जी के समय में बिहार के पास पैसे कितने थे, तो उसी पैसे में से पुलिस विभाग भी चलता था। आज बिहार सरकार के पास कितने पैसे हैं, बिहार सरकार की बजट क्या है, लालू जी के समय में पुलिस की क्या बजट थी, नीतीश जी के समय में आज पुलिस की क्या बजट है, क्या उसकी तुलना कर लीजिए। तो अगर बजट बढ़ गया
तो एक साधारण नागरिक के ओर से तो मैं यही सोच सकता हूं कि अब हमारी पुलिसिंग बेहतर हो गई होगी, अब क्राइम कंट्रोल बेहतर हो गया होगा, तो बार बार खींच के उसके लालू जी से क्यों मिलाते हैं? हमें तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाजंगल राज है। महाजंगल राज। बिल्कुल। सर एक दो सवाल और लेंगे सर। दिल्ली से बिहार में नेताओं का आगमन शुरू हो गया है, चुनाव नजदीक है सर, चिराग पासवान भी पहुंचे हैं बिहार, और जिस तरीके से जनसभा में उन्होंने ऐलान किया है कि हम 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कहिएगा सर? और मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, क्या लगता है खुद के सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे? अब हनुमान जी हैं कि कौन जी हैं तो वही बताएंगे, इसमें तो मैं नहीं पढ़ता। लेकिन चिराग जी आ कहाँ से गए? चिराग जी तो हमेशा बिहार के हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में हैं और लोकसभा के वैसे मंत्री हैं जी। तो बिहार के लिए तो उनको वैसे ही करना चाहिए। बिहार में वो लड़े ना लड़े वो इनकी मर्जी है, 243 पे लड़े, 1 पे लड़े, वो भी उनकी इच्छा है। लेकिन बिहार के लोग मूर्ख बनने को तैयार नहीं है। अब आप देख लीजिए, मैं तो कुछ वीडियो ही देख रहा था, मैं खुद तो वहां था नहीं, लेकिन आदरणीय मोदी जी आए जिनकी लोकप्रियता पे अभी भी लोगों को कोई इतराज नहीं है और शक भी नहीं है। लेकिन वो पटना आए तो मैंने तो उनके रोड शो में कोई वो गर्मजोशी नहीं देखी कि बहुत सारे एकदम लोग जान दे करके उनके लिए जैसे होते थे वैसे थे। विक्रमगंज में सभा हुई तो भाई लोग तो आ ही जाएंगे, अगर संसाधन दोगे और पैसे खर्चोगे लोग तो आ जाएंगे, तो लोग तो आ गए, लेकिन लोगों में वो उत्साह कहाँ था? जी। तो इसलिए बिहार के लोगों ने मोटे तौर पे ये फैसला किया है कि अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। सर आखिरी सवाल, पूर्णिया के जो अभी प्रेजेंट सांसद है पप्पू यादव, वो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अकेले भी लड़ सकता है, क्या कुछ लगता है सर आपको? पप्पू यादव जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, मेरे भी माननीय सांसद हैं, लेकिन उनके मैं किसी बयान पे कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं। सर लेकिन कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहिएगा? कांग्रेस पहले अपना राह तलाश ले कि किस राह पे चलना चाहती है, क्योंकि 2 बार मैंने जब कांग्रेस छोड़ा है, 2004 में और 2024 में, 20 साल के अंतराल में, तो एक जैसे ही घटनाओं के कारण छोड़ा है, और वो तब छोड़ा है जब कांग्रेस पार्टी अपना राह भूल जाती है। कांग्रेस पार्टी में वो सहनशीलता नहीं है कि वो समय को देखते हुए अपने व्यवहार में, अपने विचार में परिवर्तन कर ले और लोगों के बीच में जाने की हिम्मत करे। जब तक किसी का पूंछ पकड़ के रहेंगे तब तक ये ऐसा होगा। अब थोड़ा कुछ लोग बड़ा भी बोल देते हैं कि किसी की जरूरत नहीं, या कांग्रेस अपने दम पे कर लेगी, ईश्वर करेगी कांग्रेस अपने दम पे कर ले। हम लोग सब चाहते हैं, मैं जन स्वराज में हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और एक राष्ट्रीय दल के तौर पे उसे एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए। हमारे देश के भविष्य के लिए, राजनीति के लिए अच्छा होगा। लेकिन वो अपने राह को ही नहीं तलाश पा रही, सोच ही नहीं पा रही, स्थिरता नहीं दिखा रही, तो ऐसे में मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह जी थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने आपराधिक घटनाओं को लेकर, और क्या कुछ कहा है चिराग पासवान और कांग्रेस को लेकर, तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।